जाए कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन है, 6 सेंटीमीटर मान लो कि चलो कि 6 सेंटीमीटर का एक कोई ए बी सरल रेखा है। आपको इसको 2 भागों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? बराबर बराबर बताओ। तो देखो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, मैंने पूछा है। तो क्या करेंगे कि ए और बी ले लिए कि 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 पर ऐसे पार करके ऐसे पार देंगे। तो इससे नहीं, मेन आपको क्या करना है, रचना करना है। ठीक है, रचना का मतलब कंस्ट्रक्शन करना है अपने कंपास के द्वारा कि कैसे इसको करेंगे। तो देखो इस तरह के प्रश्न को आप क्या करेंगे कि एक बी से या तो ए से किसी जगह पे से ए से कंपास की इस नेल को रख देंगे। ठीक, नोक को रखने के बाद आधा से ज़्यादा का ऐसे डिग्री बना लेंगे। कहाँ? आधा से ऐसे ज़्यादा का, दिख रहा है ना, आधा से ज़्यादा। तो देखो आधा से यहाँ पे ज़्यादा का है, तो आधा से ज़्यादा का आप ऐसे कोण बना लो, थोड़ा और ज़्यादा लेना तो ले लो, लेकर के इसको यहाँ पे काटना नहीं है, इसको जस्ट ऊपर काटो ऐसे। ठीक, और सेम नीचे भी वैसे ही ऐसे कट कर दो आधा से ज़्यादा। अब सेम इस चीज़ को हिलाना नहीं है, समझ गए? इसको हिलाना नहीं है, सेम आपको ए पर रख करके वही काम करना है। एक ही बिंदु पर रख लीजिएगा, इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। अब आपका रेडी हो गया, 2 भाग में बट गया है। तो कैसे बट गया है? अब क्या करिए, स्केल से इसे मिला दीजिए, बस मेजर कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। ये तो दोनों पॉइंट यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, इन दोनों को आप क्या करिए, मिला दीजिए एक बार। अब देखो बाबू, ये जो लाइन यहाँ पे आपका काटा, मान लीजिए पी है, तो जो ए से पी का जो डिस्टेंस होगा सेम वही डिस्टेंस पी से बी का होगा। तो ये आपका क्या हो गया कि ए बी एक सरल रेखा है। तो ए बी क्या किया है, उसको 2 भागों में बांट दिया है। कौन? तो ए पी बराबर पी बी, ये दोनों भाग में आपका बराबर बराबर बट गया। तो ये तो पहला बेसिक ये था। ठीक है, हम 2-3 आपको बताएंगे। दूसरा बेसिक आपको क्या करना है बाबू, दूसरा बेसिक में आपको क्या करना है कि अब इसी सरल रेखा को बोल दिया है कि 6 सेंटीमीटर का कोई सरल रेखा है, उसको आप 2:5 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 2:5 में इसको बांटना है, यानी 2:5 में इसको बांटना है। सेंटीमीटर नहीं बोल रहे, 2:5 में बांटना है। इस 6 सेंटीमीटर का कोई एक सरल रेखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आप करोगे, सबसे पहला आपको काम करना है कि 6 सेंटीमीटर का एक क्या ले लेंगे, सरल रेखा ले लेंगे। कर दिए, 6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा ले लेंगे। इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, ए और बी। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर का कोई सरल रेखा है जिसको 2 और 5 के अनुपात में डिवाइड करना है, या इसी प्रश्न को बोल देता है कि 2/5 भाग में इसको बांटना है, 2/5 भाग में बांटना है, इतना गुना आपको करना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ जो 2/5 है इस पर आपको फोकस जाना चाहिए। ये 2/5 को आपको क्या करना है कि अंश और हर को दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू 2 + 5 कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस 7 को आपको यूज करना है। इसमें कैसे यूज करना है तो तुम देखो। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है कि पहला तो 6 सेंटीमीटर का ले लिए, दूसरा आपको स्टेप में करना है कि ए से या तो बी से एक न्यूनकोण खींच लेना है। न्यूनकोण बोले तो 90 से छोटा होता है बाबू, ऐसे न्यूनकोण खींच लेना है ऐसे। अब आप सोच रहे हैं कि सर कितना डिग्री का कितना लंबा न्यूनकोण खींचेंगे, तो ये लंबा उम्बा नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा खींचो। जितना लंबा आपको खींचना है खींच सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि ये जो डिवाइड में दिया हुआ रहेगा ना इस पे, जैसे कि ये 2 और 5 दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 7। अब इस लाइन पे आपको 7 चाप बनाना है, 7 को चाप बनाना है। ये चाप आपको अपने हिसाब से लेना होगा, छोटा बड़ा छोटा लेना है, ताकि इतना लाइन पे 7 को चाप अट जाए। तो एक न्यूनकोण खींचना है ए से। देखो न्यूनकोण तो आपको पता है कि जिसका कोण जो होता है 90 से छोटा होता है। ये किसी तरह का भी न्यूनकोण हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब क्या करो कि ये कंपास ले लिए, इस कंपास से आपको कितना कट करना है बाबू, 7 कट करना है। ये 7 कहाँ से आ गया, तो जो आपका डिवाइड दिया हुआ था ना 2:5, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, जोड़ने पर जो आया वो आपका 7 है। तो 7 कट करिए। ऐसा यहाँ से कंपास का साइज लीजिए कि 7 को कट इस पे आ जाए। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, नहीं ज़्यादा छोटा, मीडियम लीजिए ताकि आ जाए। तो चलो हम ऐसे 7 कट लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम घुमा देते हैं इस तरह से ताकि 7 कट हमारा हो जाए। तो देखो 1 कट, 2 कट, 3, 4, 5, 6 और इधर 7। थोड़ा सा और भाग गया तो इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से आपको करना है। चलो थोड़ा सा और इसे लंबा कर देते हैं ताकि 7 को हमारा पूरा पूरा अट जाए। चलो हो गया ना?
देखो अभी इन सब का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं A1, इसका नाम देते हैं A2, इसका नाम देते हैं A3, इसका नाम A4 और इसका नाम A5, A6, A7। अच्छा A क्यों नाम दिया, क्योंकि A से लाइन से खींचना नहीं उनको, इसलिए A का नाम दे दिए। अब देखो आपको करना क्या है बाबू कि 2:5 में इसको डिवाइड करना है। तो जो लास्ट ये छोड़ 7 वाला बचा, इस 7 को B से ज्वाइन कर दीजिए। तीसरा स्टेप ये है। पहला स्टेप में क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर का, जितना सेंटीमीटर का दिया रहेगा एक लाइन खींच लेना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि एक न्यून कोण खींचना है। क्या खींचना है? न्यून कोण। और न्यून कोण इतना लंबा खींचना है ताकि जिस पे जितना कट आपको चाहिए उतना कट हो जाए। ठीक है, जैसे कि 7 कट था तो इस न्यून कोण खींचे इतना लंबा कि इस पे 7 कट आ गया। अब कोई बड़ा बड़ा ले लेगा कोण तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए नॉर्मल ही लेना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है बाबू, तीसरे स्टेप में ये जो बिंदु का 7 लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट को B से ज्वाइन कर देना है। इसको B से ऐसे मिला देना है। ये बेसिक चीज़ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे करना है इस चीज़ को। ओके, मिलाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही कि A7 से B को ज्वाइन कर दिए, उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन कर देना है लास्ट का B से, है ना। तो ज्वाइन लिख देते हैं, ज्वाइन कर देना है, इसको इससे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या करना है कि इस भाग को देखना है, और भाग में किसको, अंश को देखना है, यानी ऊपर वाला को। जैसे कि रेशियो में दिया हो तो फर्स्ट वाला को देखना है। फर्स्ट कौन है बाबू, 2। अब 2 से क्या करना है, इस AB पे एक लाइन ऐसे खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है। और ये लाइन ऐसा होना चाहिए ना कि जो कि A7 और B के एकदम पैरेलल होना चाहिए। जैसे कैसे ऐसे पैरेलल है तो सेम ऐसा ही पैरेलल होना चाहिए। किससे खींचेंगे, A2 से। तो A2 से क्यों खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 है। अच्छा, यहाँ 3 रहता तो A3 से खींचते, यहाँ 4 रहता तो A4 से खींचते, लेकिन यहाँ पहले 2 है तो 2 से ही किस पे खींचेंगे, AB पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब ये लाइन होना चाहिए ना बाबू एकदम इसके पैरेलल। तो देखो पैरेलल वाला अब हमको सिखा रहे हैं कि पैरेलल लाइन कैसे पारते हैं। तो देखो पैरेलल लाइन बड़ा आसान है पारने के लिए। अब ये जो 7 है, 7 पे ऐसे नोक के रखना है। अब कोई भी अपने मन से एक एंगल ले लेना है, कोई भी एंगल ले लेना है। जैसे कि हम इतना बड़ा एंगल ले लिए, ठीक, इतना बड़ा एंगल ले लिए। चलो हम और छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा हम एंगल ले लिए। अब इस एंगल को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच देना है। अब सेम इसको हिलाना नहीं है, 2 से भी सेम इसको ऐसा ही पारना है, 2 से भी सेम इसको ऐसे ही पारना है। पार दिए, ठीक। ऐसे पारने के बाद आपको क्या करना है कि इस एंगल को मेज़र कर लेना। ये जो एंगल जितना है बन रहा है उतना को इसको मेज़र कर लेना। देखो मेज़र हो गया ना एंगल, कोण को माप लेना और इसी कोण को यहाँ पे माप करके क्या करना बाबू, आपको ऐसे काट देना है। काट दिए। अब ये जहाँ काटा वहाँ से A2 को ज्वाइन कर दीजिए, A2 को ज्वाइन कर दीजिए। किसको, A और 2 को। देखो ज्वाइन कर दिए ना A2 को। अब देखो ये कट कहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है। अब आपका ये बन के रेडी हो गया है। ये जो क्वेश्चन था कि 6 सेंटीमीटर लंबा है, अब उसको कितना 2:5 बटना है। तो A से, चलो इसका नाम देते हैं O। A से जो O का दूरी है ये 2 रेशियो है, 2 रेशियो में आ जाएगा। और O से जो B का जो आपका दूरी है वो 5 रेशियो में आ जाएगा। 5x मान लेते हैं, रेशियो का x तो ये x हो जाएगा। 2x और 5x के अनुपात में ये बट गया है। समझ में आ गया। तो ये कुछ था इस प्रकार से। तो अब चलिए अब डायरेक्ट हम प्रश्न पे आते हैं। किस पे बाबू, क्वेश्चन पे आते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, उसको देखते हैं। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC एक बनाइए, ठीक है, जिसमें AB बराबर इतना सेंटीमीटर, BC बराबर इतना सेंटीमीटर और AC बराबर इतना सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल एक बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए फटाफट एक त्रिभुज बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसमें सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा भुजा कौन है, 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा आपका 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का स्केल पे लेकर के खींच देंगे। तो चलिए इसको खींच देते हैं 6 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा ना, 6 सेंटीमीटर का ऐसे लेकर के खींच दीजिए। और नीचे से खींच देते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा गया है। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं हम B, ठीक। 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपके ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आप क्या करें कि कंपास से आप मापेंगे 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो चलिए कंपास से हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेते हैं। ऐसे माप लिए। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक कट कर देते हैं, ठीक। अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का आप ले लीजिए, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का है। अब 4 सेंटीमीटर का ले लीजिए।
देखो यहाँ से देखो क्या कि ए बी 4 लेना ना, इसलिए ए से बी तक हम 4 ले रहे हैं। तो चलो 4 ले लिए। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दीजिए, मिला दिए। इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब ये जो आपका ट्रायंगल बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, ये रेडी हो गया है। नाम दीजिए ए बी और ये सी। तो देखो बी सी आपका कितना सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ए बी आपका कितना सेंटीमीटर हो गया, तो ए बी आपका 6 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है ना, और आपका बी ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है। बी सी आपका कितना है, नेमिंग शायद हम गलत कर दिए हैं क्या, ए, तो देखिए नेमिंग कुछ गलत हो गया था, तो यहाँ पे हम सही कर लिए। बी सी कितना है बाबू, तो देखो बी सी आपका 6 सेंटीमीटर, तो मैंने 6 सेंटीमीटर नीचे ले लिया है। उसके बाद क्या है, ए सी 5 है, तो देखो ए सी कितना है बाबू, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 कर देते हैं। उसके बाद ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का रेडी हो गया। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है कि इसी के जैसा एक त्रिभुज का निर्माण करना है, जो कि आपका कितना 4 जो 4/3 गुनी होना चाहिए, यानी इस त्रिभुज का 3/4 गुना होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका कि एक न्यूनकोण खींचना है। किससे, तो बी से एक न्यूनकोण खींचना है। चलिए बी से हम एक न्यूनकोण खींच देते हैं। जैसे इसे 20 न्यूनकोण खींचे, तो ये मतलब लंबाई इतना बड़ा रखिएगा ना, कितना गुना बोल रहा है बाबू, तो 3/4 गुना। अब इस 3/4 गुना को हम क्या बोलें कि जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर कितना आया 7। तो अब जो न्यूनकोण खींचे उस पर 7 कट आपको करना है। तो थोड़ा इसको और लंबा ले लेते हैं ताकि 7 कट इस पर आ जाए, ठीक। अब इस पर 7 कट आपको करना है, तो चलिए हम 7 कट इस पर कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से हम ले लेते हैं, ओके 7 कट करना है। तो कंपास को थोड़ा छोटा ही रखिएगा ताकि 7 कट इस पे आ जाए। 1 2 3 4 6 और ये आपका 7 कट हो गया। सबका नेमिंग कर देते हैं, किस प्रकार से नेमिंग है, तो इसका बी नाम दे देते, ये हो गया आपका B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ठीक है। सबका नेमिंग कर दिए। नेमिंग करने के बाद आपको क्या हम बताए थे कि लास्ट को ज्वाइन कर देना सी से। तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं सी से। इसको ज्वाइन कर दिए सी से। अब देखो नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका है बोल रहा है कि देखो ऊपर में आप देखना अंश में कितना है, अंश में 3 है। तो इस 3 पर आपको क्या करना है कि 3 से BC पर एक ऐसे खींचना है, क्या खींचना, रेखा खींचना है। अब ये जो रेखा होना चाहिए ना एकदम सेम B7 और C के दम सेम पैरेलल होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताएं पैरेलल खींचने के लिए फिर से हम बता देते हैं कि B7 से जो C पर हम एक रेखा से पैरेलल खींचे है ना, सेम वही रेखा क्या अंश में 3 दिया हो ना 3/4, तो 3 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है कि B3 से आपको BC पर एक रेखा खींचना है एकदम इसके पैरेलल ही। तो कैसे खींचेंगे बाबू, तो देखो हम बताया था कि पैरेलल रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं कि B7 से कोई एक कट ले लेंगे, ऐसे कोई एक क्या कर लेंगे कोण बना लेंगे। अब इस कोण बना करके B3 के पास पहुंचेंगे, B3 पर भी ऐसे कोण बना लेंगे, बना लिए। अब इस कोण को माप लेंगे, कोण कितना डिग्री का बन रहा है, यही कोण का यहाँ पे कोण बना लेंगे, तो पैरेलल हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखो और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कोण को माप लीजिए कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थोड़ा छोटा, हाँ। अब देखो इस कोण को इससे यहाँ से क्या करना, रख करके ऐसे कट कर देना है। अब इसको किस पे से खींच देना है, तो आपको B3 से क्या कर देना है, इसको मिला देना है, किस पे, तो BC पे मिला देना है। देखो अब ये जो BC पे मिला तो यहाँ से यहाँ तक पर ये मिल गया, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम देते हैं हम B डैश, क्या देते हैं, B डैश। समझ में आया ना। तो देखो यहाँ वाला जो अब कोण बन रहा है ना बाबू, सेम दम इस कोण के दम बराबर है और इसके दम पैरेलल है। सेम यही आपको प्रोसेस करना है, यही तो आपको मेन करना है, सेम इसके पैरेलल ही खींचना है। अच्छा ये कैसे आपको पता चला है कि B3 से ही खींचना है, तो आपको रेशियो देखना है कि ऊपर 3 है नीचे कितना है 4, तो 3 से ही आपको ऊपर 3 लाना, तो इधर वाला साइड वाला क्या आ गया आपका 3, इसलिए 3 से खींचना। अच्छा ऊपर 4 रहता तो इधर 4 से हम ऐसे खींचते, ठीक है। अब सेम यही यहाँ से अब इस पर भी एक खींचना है क्या, तो सेम इसके समानांतर
समानांतर एक रेखा खींचना है इस पे, किस पे, बी ए बी पे, ए बी पे एक समानांतर खींचना है, किसके, ए सी के समानांतर रेखा। तो कैसे खींचेंगे, तो सेम वही समानांतर खींचने के लिए हम बता दिए, सेम माप लेंगे इसका कोण, कितनों चाप आप ले सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक एक चाप ले लिए, सेम वही चाप कहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लेंगे। अब इस कोण को माप लेंगे, ये कोण कितना है आपका, तो देखो ये कोण कुछ इतना है, तो इस प्रकार से इस कोण को हम ऐसे माप लेंगे, ठीक है। मापने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे हम कट कर देंगे, कहाँ से, तो यहाँ से ऐसे कुछ कट कर देंगे। तो देखो ये जो इस पे खिंचाया है ना, अब ये आपका बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है, ठीक है। इसका कुछ नाम देते हैं, तो इसका नाम देते हैं ए डैश। अब ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन बोले तो आपका ये रचना बन के रेडी हो गया। मेन आपको क्या करना है, फिगर रेडी होगी। एग्जाम इतना बना देते हैं फिगर तो आपको 3 नंबर मिल जाता है, बस रचना आपको करना। तो चलिए रचना करने के लिए आपको सिखा देते हैं कि कैसे रचना करते हैं। अब देखो बाबू, मैंने क्या किया कि टाइम को स्पेंड ना करते हुए मैंने यहाँ पे रचना कर दिया। देखो स्टेप 1 में रचना क्या किया है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक सरल रेखा खींचा था। देखो BC आपका 6 सेंटीमीटर सरल रेखा था, तो मैंने खींचा, स्टेप 1 में लिख दिया। फिर स्टेप 2 में क्या लिखे कि BA और C से A पर चाप लेकर त्रिभुज ABC का निर्माण किया। देखिए BA है तो क्या है आपका BA और क्या C से ए पर चाप लेकर एक त्रिभुज का निर्माण किया। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन आपका जो कहने का प्रोसेस है कि आप कैसे कैसे इस चीज़ को खींचें, सेम वही होना चाहिए। भले ही आपका बोलचाल भाषा अलग हो, वो अलग बात है, लिखावट आपका अलग हो। देखिए नेक्स्ट तीसरा स्टेप में क्या बाबू कि बी से एक न्यूनकोण BY खींचा। देखो बी से हम क्या किए थे कि यहाँ पे एक न्यूनकोण खींचे थे ना, तो कहाँ Y तक, इसको हम लेट कर लिए कि ये Y है, तो बी से हम Y तक एक न्यूनकोण खींचे हैं, न्यूनकोण खींचे जिसमें 7 चाप हम लिए थे। देखो 7 चाप लिए थे ना, तो इसी तरह से 7 चाप B1 B2 बराबर B2 B3 सब आपस में बराबर थे, तो इस तरह से B6 B7 तक लिया। स्टेप 4 में क्या करना है कि C से C और B7, तो देखो C और B7 पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल होता है बाबू, पैरेलल है यानी समांतर है, किसके, B3 B डैश के, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, B3 B डैश के रेखा के खींचा, यानी एक पैरेलल रेखा हम लोग खींचे। सेम उसी प्रकार में स्टेप 5 में भी है क्या, सी से पैरेलल किसके, बी डैश ए डैश के। तो देखो सी ए पैरेलल किसके, बी डैश ए डैश के रेखा खींचा हम लोग। अब फिर स्टेप 6 में क्या है कि त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/4 गुणित त्रिभुज छोटा ए बी ए डैश फिर बी डैश है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि ये निर्माण हो जाता है। तो आई होप बाबू ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।